हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपनी बोर्ड की तैयारियों में। तो मेरा नाम रवि कुमार, मैं स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल अपनी फिजिक्स पर। देखो, जो कारवा अपन ने पिछली क्लास में छोड़ा था उसी से अपन आगे बढ़ते। जो क्वेश्चन नंबर है अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से, क्वेश्चन नंबर है अपना 9। तो देखिए सर, जो 9th नंबर क्वेश्चन है वो अपने को क्या कहता है कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ कौन से क्रम में जोड़ा गया है सर। देखिए, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है? श्रेणी क्रम में। तो देखो, अपन इसको क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। तो देखिए, R1 क्या है सर अपने पास में दिया हुआ, देखो R1 है सर 0.2 ओम। क्या है सर? 0.2 ओम। R2 क्या है सर अपने पास में, देखो 0.3 ओम। R3 क्या है सर अपने पास में, देखिए 0.4 ओम। R4 क्या है, देखिए सर अपने पास में 0.5 ओम। और लास्ट में सर R5 क्या है सर अपने पास में, देखिएगा जो R5 है वो क्या है सर अपने पास में, ये है 12 ओम। ठीक है सर, ये क्या हो गया अपने पास में, 12 ओम। तो प्रतिरोध को 12 ओम के प्रतिरोधक के साथ कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अपने को कहा है कि विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी। यहाँ पे जो चीज अपने को गिवन है वो एक तो है अपने पास में बैटरी 9 वोल्ट की। क्रम देखिए सर, कौन से क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। तो अगर अपन प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में करें, भाई श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किसकी बात की जाए सर? श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किसकी बात की जाए सर? श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो बताओ देखिए सर, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र क्या होता है सर? क्या फॉर्मूला होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का? देखिए सर, फॉर्मूला क्या होगा अपने पास में, आर एस इक्वल क्या होगा सर? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस क्या हो गया सर? R5। भाई R1, R2, R3, R4 और R5 यानी सीधा सीधा जोड़ करेंगे अपन। तो देखो सर, सीधा जोड़ क्या आएगा अपने पास में, आर एस इक्वल 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस अपने पास में क्या है, 12 ओम। इन सबको एक साथ जोड़ना है अपने को। तो देखो सर, जैसे इनको एक साथ जोड़ते हैं अपन, तो देखो इनका जो जोड़ बनेगा वो क्या बनेगा, देखो देखे 12.5 यानी 12.5, 0.9 यानी 12.9, इसमें 3 जोड़ दिए यानी 13.2 और 0.2 और जोड़ दिए यानी 13.4। तो सर टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा सर? 13.4 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर अपने पास में? 13.4 ओम का। ये हो गया सर अपने पास में टोटल रेजिस्टेंस। फिर ये बात करता है सर विद्युत धारा की। किसकी बात करता है सर? विद्युत धारा की। तो अपन बात करते हैं सर यहाँ पे अब विद्युत धारा की। किसकी बात की जाए सर? विद्युत धारा, इट मीन्स आई की। किसकी बात की जाए सर? विद्युत धारा, इट मीन्स आई की। तो देखिए सर, जो आई है, आई का वैल्यू क्या होगा अपने पास में? ओम के नियमानुसार। किसके नियम से बात करेंगे अपन? ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार क्या आएगा सर? V इज इक्वल्स टू आई आर। ओम के नियमानुसार क्या आएगा सर अपने पास में? V इज इक्वल्स टू आई आर। क्या आएगा सर अपने पास में? ओम के नियमानुसार V इज इक्वल्स टू आई आर। क्या आएगा सर? V इज इक्वल्स टू आई आर। तो देखिए V कितना है अपने पास में? 9 वोल्ट का है। आई आर कितना है सर? टोटल देखिए 13.4 का है। ये इधर गुणा में, इधर आके किस में हो जाएगा सर? भाग में। देखो सर, इस तरफ क्या है अपने पास में? गुणा में। तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा सर? डिवाइड में। तो देखिए आगे अपन बात करते हैं, आई का वैल्यू कितना आएगा सर? 9/13.4 इक्वल आई। 9 का वैल्यू, आई का वैल्यू क्या आएगा? देखो अपने पास में यहाँ पे आई है कितना? 9/13.4। यहाँ से जब अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं सर, यहाँ से अपन क्या करेंगे? सॉल्यूशन। तो करंट का वैल्यू कितना आएगा अपने पास में? 0.67 एम्पियर। कितना आएगा सर? देखो करंट का वैल्यू वो आएगा सर अपने पास में 0.67 एम्पियर। क्या वैल्यू आया है सर करंट का अपने पास में? 0.67
एम्पियर। कितना आया सर? 0.67 एम्पियर। आगे देखिए, 0.67 कितना आ गया सर अपने पास में? एम्पियर। देखो अपने को क्या दिया हुआ था? वोल्टेज का 9 वोल्टेज का बैटरी गिवन था सर। फिर अपने को क्या गिवन था सर? 5 प्रतिरोध गिवन थे, R1 R2 R3 R4 R5। इनका जो रेजिस्टेंस था उसको किस में जोड़ा था सर? पैरेलल सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में। फिर अपने को क्या कहा था कि टोटल जो अपने पास में रेजिस्टेंस आ जाए उससे अपने को क्या बताना था सर? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बताना था सर। अपन ने करंट बता दिया, यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का अपन ने ओम के नियम से किस में भाग दे दिया? वोल्टेज में। तो अपने पास में क्या आ गया सर? करंट आ गया। चलो इसके आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर अपने को कि 176 ओम के प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए। भाई 176 ओम के जितने भी प्रतिरोध है भाई अपने पास में अपन कहते हैं एन प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध है सर? एन प्रतिरोध है। भाई एन प्रतिरोध को कौन से में जोड़ना है सर? पार्श्व क्रम में। संयोजित करिए कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। भाई अपने को संख्या बतानी है भाई कितने प्रतिरोध 176 ओम के अपने जोड़ सकते। तो देखो एक बार अगर मैं बात कर दूं यहाँ पे सर अपने पास में देखना भाई, मैं कह दूं मेरे पास में जैसे ये कितना हो गया 176 ओम, ये कितना हो गया 176 ओम, ये कितना हो गया 176 ओम, ये कितना हो गया 100। ऐसे करते करते मैं कह दूं मैंने कितने जोड़े सर? एन प्रतिरोध जोड़ दिए। कितने प्रतिरोध जोड़ दिए? 176 ओम के एन प्रतिरोध। ये कितना हो गया सर? 176। ये कितना हो गया सर? 176। ये कितना हो गया सर? 176। ये कितना है सर? 100। और ये भी कितना है सर? 100। ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, और ऐसे करते करते कौन सा तार आ गया सर? ये एनवा। देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे? 1/RP इक्वल 1/R1 कितना हो गया सर? 176। 1/R2 कितना हो गया सर? 176। 1/R3 कितना हो गया सर? 176। ऐसे करते करते अब कौन सा हो गया ये सर? एनवा प्रतिरोध हो गया। कितना? 176। कितना हो गया सर? 176। अपने को इस एन का वैल्यू बताना है सर। क्या बताना है अपने को? इस एन का वैल्यू। सर अपन इस जो एन का वैल्यू है वो ज्ञात करेंगे सर। क्या ज्ञात करेंगे अपन? एन का वैल्यू ज्ञात करेंगे सर। अपन क्या ज्ञात करेंगे सर? अपन एन का वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ से अपन एन का वैल्यू निकालते हैं। एन का वैल्यू अब अपन क्या कह सकते हैं? देखो सर 1/RP किसके इक्वल हो गया सर? n/176 के। किसके इक्वल हो गया सर? 1/RP इज इक्वल्स टू n/176 के इक्वल हो। अब देखो सर अपने को क्या क्या दिया हुआ है? 5 एम्पियर का करंट दिया हुआ है, 220 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ है। तो यहाँ से अपन क्या निकाल दे? रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल दे। यहाँ से किसका वैल्यू निकाल दे अपन? रेजिस्टेंस का। देखो सर अपने को क्या गिवन है? V कितना है सर? 220 वोल्ट। कितना है सर? 220 वोल्ट। I कितना गिवन है सर? 5 एम्पियर। I कितना गिवन है सर अपने पास में? 5 एम्पियर। यहाँ से सर अपन बात करते हैं भाई R की। क्या ज्ञात कर देंगे अपन? R ज्ञात कर देंगे सर। यहाँ से क्या ज्ञात कर देंगे अपन? R। तो देखिए सर ओम के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, यानी ओम के नियमानुसार क्या हो गया? V इज इक्वल्स टू आई आर। क्या हो गया सर? V इज इक्वल्स टू आई आर। तो देखिए सर अपने पास में V कितना है? 220 इक्वल I कितना है? 5 गुणा R। तो ये गुणा में इधर आके किस में हो जाएगा सर? भाग में। तो 220/5 इक्वल R है सर। यहाँ से बात की जाए सर प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध की जो वैल्यू आएगी सर वो आएगी 44 ओम। कितना आएगा सर? यहाँ से अपने पास में जो भी प्रतिरोध है वो कितना आएगा सर? 44 ओम। कितना आएगा यहाँ से? 44। तो सर इस R का वैल्यू अपन यहाँ रख दे। इस R का वैल्यू अपन कहाँ कर दे? यहाँ पे। क्योंकि सर अपने को तो पता ही नहीं है भाई कितने प्रतिरोधों को जोड़ेंगे अपन 176 ओम के कि प्रतिरोध कितना बन जाए? 44 ओम। तो देखो अपन क्या करेंगे सर आगे वाली स्लाइड पे अपने पास में जो फॉर्मूला है वो क्या है? 1/RP इक्वल n/176। तो यहाँ पे देखो RP की जगह कितना कर दो? 44। तो n/176, ये 176 भाग में इधर आके किस में हो जाएगा? गुणा में। तो 176/44 इक्वल n।
तो 176 को जब अपन 44 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4। कितना आएगा सर? 4। तो अपन क्या कह सकते हैं, 176 ओम के कितने प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे? 4 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जिससे होगा क्या, परिपथ से 220 वोल्टेज का, तो 220 वोल्ट का तो क्या निकलेगा, 220 वोल्ट तो बैटरी, और क्या हो जाएगा अपने पास में करंट कितना आएगा परिपथ से? 5 एम्पियर का। अतः हमें क्या लिखेंगे अपन, अतः हमें 5 एम्पियर विद्युत धारा तथा 220 वोल्ट की बैटरी से 176 ओम के 4 प्रतिरोधकों को 76 ओम के 176 ओम के 4 प्रतिरोधकों को 4 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित कर सकते हैं। समांतर क्रम में संयोजित कर सकते हैं। कितनों को कर सकते हैं सर? 4 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित कर सकते हैं। इसके आगे अपन बात करते हैं सर, वो बात आएगी अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो एक बार इसे वापस देखा जाए तो क्वेश्चन क्या था अपने पास में सर, 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को, नंबर पूछा था अपने, कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी? अपन ने कह दिया सर देखो 176 ओम के कितने एन जोड़ दिए, ये रहा एन जोड़ने वाला फॉर्मूला। यहाँ से अपन ने देख लिया भाई किस स्रोत से 5 एम्पियर की विद्युत धारा निकालनी है, तो वहाँ का प्रतिरोध कितना होगा भाई, उस स्रोत का प्रतिरोध कितना होगा। तो स्रोत का प्रतिरोध कितना आ गया अपने पास में? 44 ओम। यहाँ रख दिया अपन ने सर 44। तो देखो सर 1/44 बराबर एन अपॉन 176। तो ये 176 अपॉन में था, इधर आके किसमें हो गया? मल्टीप्लाई में। तो 176 अपॉन 44 कितना हो गया सर? एन 4। यानी उस विद्युत स्रोत से कितने 176 ओम के अपन प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ सकते थे? 4 को। कितनों को जोड़ सकते थे सर अपने? 4 को। समझ गए इतना? फिर अपन बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात की जाए सर अब? नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन? यह दर्शाइए कि आप 6 ओम, क्या है अपने पास में, 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध अपने पास में या तो 9 ओम हो या कितना हो सर? 4 ओम। जो भी अपने को जो प्रतिरोध मिल रहा है वो कितना होना चाहिए सर? 9 ओम या 4 ओम। कितना होना चाहिए सर? 9 ओम या 4 ओम। अब देखो 9 ओम और 4 ओम की शर्त क्या होगी सर अपने पास में? भाई 9 ओम और 4 ओम की शर्त क्या होगी? शर्त यह है कि जो अपने पास में 6 ओम के 3 प्रतिरोध है, 6 ओम के कितने हैं? 3 प्रतिरोध है। तीनों के तीनों प्रतिरोध कितने ओम के हैं अपने पास में? 6 ओम के। देखो मैं कह दूं सर R1 कितना है? 6 ओम। R2 कितना है सर? R2 कितना है सर? 6 ओम। R3 कितना है सर? 6 ओम। इट मीन्स R1 बराबर R2 इक्वल टू R3। भाई तीनों क्या होंगे अपने पास में? इक्वल में होंगे सर। तीनों कहाँ होंगे? इक्वल में। तो सर आगे देखो बात की जाए R1 इक्वल R2 इक्वल R3। तो सर देखो इसके आगे अपन बात करते हैं कि इन तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि अपने पास में या तो रिजल्ट आना चाहिए 9 ओम और या रिजल्ट क्या आना चाहिए सर? 4 ओम। लेट अस सपोज अगर अपन बात करें इनको सीधा सीधा जोड़ दे सर। सबसे पहले अगर लेट अस सपोज करो इनको किस में जोड़ दे अपन? श्रेणी क्रम में। माना किस में जोड़ दिया सर अपन ने? श्रेणी क्रम में। तो पहला कितना हो गया? 6 ओम, दूसरा 6 ओम और तीसरा 6 ओम। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा अपने पास में? 6। फॉर्मूला क्या होगा सर? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या होगा सर फॉर्मूला? 6 प्लस 6 प्लस 6। तो रिजल्ट कितना आ रहा है सर? 18। है क्या अपने पास में 18 का कोई ऑप्शन? नहीं है सर।
कोई भी 18 का ऑप्शन है क्या? नहीं है। तो इट मीन्स डायरेक्ट अपन तीनों को श्रेणी क्रम में तो नहीं जोड़ सकते, समांतर में जोड़ के देख लो, अगर समांतर में आ जाए तो देखो समांतर में अगर अपन ट्राई करें, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का उसमें ट्राई की जाए, फॉर्मूला क्या होगा बोलो? देखिए 1/RP इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या होगा सर? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से सर बात की जाए, देखो 1/R1 कितना हो गया सर? 6। 1/R2 कितना हो गया सर? 6। 1/R3 कितना हो गया सर? 6। तो सर इनका जो रेशियो बैठेगा अपने 1/RP का, इसका जो रेशियो बैठेगा सर अपने पास में, वो क्या आएगा सर? एलसीएम तो आ गया 6, इधर कितना है सर? 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3/6 कितना आ गया सर अपने पास में? 1/RP इक्वल 3/6। तो देखिए सर 1/RP इक्वल क्या आ गया सर? 1/2। तो सर जो 1/2 आया है, इधर से अपन बात करें तो RP का वैल्यू कितना आ गया सर? 2 ओम। तो अपने पास में सर ऑप्शन में 2 ओम भी नहीं है, ऑप्शन में 2 ओम भी नहीं है। इट मीन्स अपन यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल पाए कि ना तो तीनों को डायरेक्ट अपन सीरीज में जोड़ पाएंगे और ना ही तीनों रेजिस्टेंस को डायरेक्ट अपन पैरेलल में जोड़ पाए। अब अपन क्या करेंगे सर? मैं भी पॉसिबल 2 को सीरीज में, 1 को पैरेलल में जोड़ दे, मैं भी पॉसिबल 2 को पैरेलल में 1 को सीरीज में जोड़ के देखे, क्या पता रिजल्ट आ ही जाए। देखो अब अपन बात करते हैं सर कि तीनों में से अपन फर्स्ट केस ले लेते हैं भाई, प्रतिरोध। क्या ले लेते हैं सर अपन? प्रतिरोध R1 व R2 को समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो देखिए सर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो अपने पास में डायग्राम कैसा बनेगा? जैसे मान लो मैं कह दूं ये हो गया अपने पास में R1, ये हो गया R2, इधर ये क्या हो गया? R3। देखो जो R1 R2 R3 है 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम, तीनों किसके हो गए सर? 6 ओम के हो गए। तो देखो सर इनका जो सॉल्यूशन करेंगे अपन, तो इन दोनों का तो किससे हो जाएगा? समांतर क्रम से। इसका किससे होगा? लास्ट वाले का श्रेणी। पहले अपन बात करते हैं सर समांतर क्रम संयोजन से। भाई R1 व R2 का मान प्रतिरोध R1 व R2 का समांतर क्रम संयोजन करने पर, समांतर क्रम संयोजन करने पर, समांतर क्रम संयोजन करने पर भाई प्रतिरोध R1 व R2 का समांतर क्रम संयोजन करने पर। तो देखो सर इनका जब अपन समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो अपने पास में क्या आएगा सर? देखो 1/RP इक्वल क्या आ गया सर? 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखिए सर क्या बन गया सर? 1/RP इक्वल 1/6 प्लस 1/6। क्या आ गया सर? 1/6 प्लस 1/6। यहाँ से दोनों का देखो क्या लेंगे अपन? एलसीएम। तो कितना आ गया सर? 6। 6 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है? 1 टाइम। तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1, सेम टू सेम 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1। तो 1/RP इक्वल क्या आ गया सर अपने पास में? देखिए 2/6। तो देखो 1/RP इक्वल क्या आएगा सर? 2 की टेबल में 2 1 टाइम और 6 3 टाइम। इसका भी रेसिप्रोकल कर दो और इसका भी रेसिप्रोकल कर दो। इट मीन्स दोनों को क्या कर दे सर अपन? उल्टा कर दे। तो ये कितना हो गया सर? 3 ओम। कितना हो गया सर अपने पास में? 3 ओम हो गया सर। कितना हो गया सर? 3 ओम। देखो अपन करेंगे क्या सर? जब इन दोनों को सोल्व किया तो अपने पास में एक तो कितना आ गया सर? 3 ओम, और एक आगे पहले कितना लिखा हुआ है अपने पास में? 6 ओम।
अब देखो दोनों का क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। अब क्या हो जाएगा दोनों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो ये तो हो गया RP और R3। तो अब अपन क्या कहेंगे, RP व R3 का श्रेणी क्रम संयोजन करने पर क्या करेंगे सर, श्रेणी क्रम संयोजन करने पर क्या करेंगे सर, श्रेणी क्रम संयोजन करने पर क्या करेंगे सर, अपना श्रेणी क्रम संयोजन करने पर। तो देखिए सर श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, RS इक्वल RP प्लस क्या आएगा सर अपने पास में R3। RP का वैल्यू कितना है 3, RP का वैल्यू कितना है 6। तो सर टोटल कितना हो गया सर 9 ओम, और किसके इक्वल आ गया सर, टोटल प्रतिरोध के इक्वल क्या आ गया सर 9 ओम। कितना आया सर अपने पास में 9 ओम आ गया सर, कितना आ गया सर अपने पास में 9 ओम। ठीक है सर। तो देखो देखिए पहले का रिजल्ट यही है, क्या अपने पास में 9 ओम ही निकालना था अपने को, तो अपने क्या आ गया सर 9 ओम आ गया सर, क्या आ गया सर 9 ओम आ गया। बात करते हैं सर अपन सेकंड वाले की। तो देखिए अब अपन बात करते हैं सर सेकंड वाले की। किसकी बात करते हैं सर अपन, सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले में अपने को क्या प्रूफ करना है सर, सेकंड वाले में अपने को देखो 4 ओम बताना है सर। कितना बताना है सर, 4 ओम। तो सर जैसे ही अपन 4 ओम की बात करते हैं तो 4 ओम के लिए करेंगे क्या सर, अपन कहते हैं सर प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R1 व प्रतिरोध R1 व R2 का, रेजिस्टेंस R1 एंड R2 का श्रेणी क्रम संयोजन करने पर, सीरीज कॉम्बिनेशन करने पर, श्रेणी क्रम संयोजन करने पर, श्रेणी क्रम संयोजन करने पर, तथा R3 का क्या कर देंगे सर अपन, समांतर क्रम संयोजन। R3 का क्या कर देंगे सर अपन, समांतर क्रम संयोजन। क्या कर देंगे सर अपन, समांतर क्रम संयोजन। देखो सर R1 व R2 का तो क्या करेंगे श्रेणी क्रम, और R3 का क्या कर देंगे अपन, समांतर क्रम संयोजन कर देंगे। तो देखो अपन डायग्राम बनाते कि R1 ये आ गया अपने पास में R1, ये आ गया अपने पास में R2। अब अपन क्या कर रहे हैं सर, ये आ गया अपने पास में R3। तो ये तो क्या हुआ सर R1, ये क्या हो गया सर R2, और ये क्या हो गया सर R3। ये क्या हो गया सर अपने पास में R3 हो गया सर। ये हो गई सर कुंजी, ये हो गई सर बैटरी। ठीक है सर। यहाँ से करंट निकला है सर, प्लस से करंट गया है, इधर डिवाइड हो गया, तो ये कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम हो गया दोनों का। चलो सर अपन बात करते हैं सर इनकी। सबसे पहले श्रेणी क्रम में किनको लिया है अपन ने, सबसे पहले देखो श्रेणी क्रम में किनको लिया है अपन ने श्रेणी क्रम में लिया है सर, वो है अपने पास में R1 और R2। क्या है सर अपने पास में R1 और R2। तो देखिए सर अपन बात करते हैं सर RS इक्वल क्या आ गया सर अपने पास में R1 प्लस R2। क्या आ गया सर R1 प्लस R2। R1 कितना है 6, R2 कितना है 6। तो RS इक्वल कितना हो गया सर अपने पास में 12 ओम। कितना हो गया सर अपने पास में 12 ओम हो गया सर, कितना हो गया सर अपने पास में 12 ओम। यहाँ से सर जो नेक्स्ट बात करें, अब अपन करेंगे क्या सर, देखो जो नेक्स्ट अपने पास में बना है वो क्या होगा सर अपने पास में, जो डायग्राम बनेगा क्या, ये एक हो गया सर अब अपने पास में किसका 12 ओम का, ये कितना हो गया सर एक 6 ओम का। दोनों को अपन ने किससे जोड़ा है अभी, अब ये किससे कनेक्टेड हो गए, ऑटोमेटिक पैरेलल कॉम्बिनेशन से। ये कितना हो गया सर 12 ओम, ये कितना है सर 6 ओम। तो अपन एक को तो क्या कर देंगे भाई, अब दोनों कौन से क्रम में आ गए, समांतर क्रम में। तो देखो दोनों प्रतिरोधों का, दोनों प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन करने पर, दोनों प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन करने पर, क्या करने पर सर, दोनों प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन करने पर, क्या करने पर, समांतर क्रम संयोजन करने पर। तो देखो सर क्या आएगा अपने पास में भाई 1/RP इक्वल, एक तो क्या आ गया सर 1/RS,
प्लस एक क्या आ गया सर 1/r3। तो देखिए सर 1/r p इक्वल क्या आया 1/rs का मतलब कितना हो गया सर 12 है। 1/r3 का मतलब कितना हो गया सर 6। तो देखिए सर 1/rp इक्वल क्या आएगा अपने पास में, दोनों का एलसीएम तो क्या हो गया 12 है। 12 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है सर 1 टाइम, 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 6 की टेबल में 12 कितने टाइम में आता है 2 टाइम में, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। तो देखिए सर 1/rp इक्वल अपने पास में कितना हो गया 3/12। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इट मीन्स अपने पास में जो 1/rp है वो कितना हो गया सर 1/4। यहाँ से सर अपन कन्वर्ट कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और इसका भी रेसिप्रोकल, दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये तो हो गया आरपी और ये कितना हो गया सर 4 ओम। कितना आ गया सर 4 ओम। देखो यही तो प्रूफ करना था अपने को भाई, तीनों प्रतिरोधों को कैसे भी जोड़ दो, जैसा अपना मर्जी है वैसे जोड़ दो, लेकिन रिजल्ट क्या आना चाहिए सर, एक का तो 9 और एक का कितना आना चाहिए 4। तो देखो पहले अपन ने क्या किया था, दो प्रतिरोधों को समांतर में एक को जोड़ा था श्रेणी में, तो रिजल्ट आया था अपने पास में 9। कितना आया था 9। फिर अपन ने दो को श्रेणी में एक को समांतर में कर दिया, तो अपने पास में रिजल्ट कितना आ गया सर 4 ओम। कितना आ गया सर 4 ओम। अब अपन बात करते हैं सर, देखो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है उसकी अपन बात करते। देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक कितना है W है। बहुत से बल्बों का अनुमतांक कितना है 10W यानी 10 वाट है। कितना है सर 10 वाट है अपने पास में। कितना है सर अनुमतांक कितना आ गया सर 10 वाट का आ गया। अनुमतांक कितना आ गया सर 10 वाट का आ गया। कितने का आ गया सर 10 वाट का। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत यानी 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम क्या कह रहा है अपने को मैक्सिमम, क्या कह रहा है अपने को मैक्सिमम कह रहा है सर। अधिकतम कितने एम्पियर की धारा लेनी है 5 एम्पियर की, यानी आई मैक्स। आई मैक्सिमम कितना आ गया सर 5 एम्पियर आ गया सर। कितना आ गया 5 एम्पियर। तो इस लाइन के दोनों तारों के बीच, भाई ये एक लाइन है, इस लाइन के दोनों तारों दोनों इस लाइन के दोनों तारों के बीच, भाई एक लाइन ये रही एक लाइन ये रही, इस लाइन के जो दोनों तार है इनके बीच में अपने को कितने विद्युत बल्ब, भाई कितने बल्ब पार्श्व यानी समांतर क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। देखो लाइन का मतलब क्या है करने का क्वेश्चन का, क्वेश्चन ये कहना चाहता है अपने को कि जैसे ये एक लाइन हो गई, एक लाइन ये हो गई। अब इसमें अपन ये 10 वाट के कितने एक बल्ब है जिनको अपन क्या कर सकते हैं समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। कितने एक बल्ब है जिनको अपन किस में जोड़ सकते हैं समांतर क्रम में। ये लाइन फर्स्ट हो गई, ये लाइन कौन सी हो गई सेकंड। इनके बीच में मैं कह दूं मैं n बल्बों को जोड़ सकता हूँ। कितने बल्बों को जोड़ सकते हैं सर अपन n बल्ब ऐड कर सकते हैं। कितने ऐड कर सकते हैं सर n बल्ब है जो अपन क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। देखो आई मैक्स आ गया, V वोल्टेज आ गया अपने पास में कितना है सर 220 वोल्ट का है। कितने का है सर 220 वोल्ट का। अगर कितने बल्ब जोड़ दिए मैंने, भाई ये भी कितने वोल्ट का है सर 10 वोल्ट का है, ये भी कितने का है 10, ये कितने का 10, ये कितने का 10। ऐसे करते करते मैंने कितने बल्ब लगा दिए n बल्ब लगा दिए जिनकी संख्या बल्बों की संख्या तो n पावर कितनी है उनके पास में 10 वोट है। कितना पावर है सर 10 वोट। तो मेरे को पूछा क्या भाई बल्बों की संख्या बतानी है जिनको किसमें जोड़ा है अपन ने समांतर क्रम में। देखो सर अपन एक फॉर्मूला जानते हैं P = VI जानते हैं सर। बल्ब कितने लेने हैं समांतर क्रम में, मैंने कह दिया सर मुझे n बल्बों की संख्या चाहिए। तो मैंने कितने बल्ब ले लिए भाई, माना बल्बों की संख्या n है, माना बल्बों की संख्या कितनी हो गई n। कितनी संख्या ले ली अपन ने n हो तो इट मीन्स मैं कह दूं n बल्ब है और इनका फॉर्मूला रहेगा P = VI। तो देखो n P कितना है मेरे पास में 10, V कितना है 220 और I कितना है 5। यहाँ से 10 गुणा में इधर आके किस में हो जाएगा सर डिवाइड में। तो देखो 220 × 5/10
220 गुणा 5/10। तो देखो अपन कहते जीरो से जीरो कैंसिल कर दे, जीरो से क्या कर दे सर, जीरो कैंसिल। तो n इक्वल क्या हो गया अपने पास में सर 22 गुणा 5। तो n इक्वल हो गया सर अपने पास में 110 बल्ब। अतः अपन कह सकते हैं सर 10 वाट के 110 बल्ब दोनों तारों के बीच में समांतर क्रम में लगाए जा सकते हैं। देखो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे अतः दोनों तारों के मध्य, दोनों तारों के मध्य समांतर क्रम में, दोनों तारों के मध्य समांतर क्रम में 10 वाट के 110 बल्ब लगाए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। कितने बल्ब लगाए जा सकते हैं सर, 110 बल्ब लगाए जा सकते हैं। भाई अपन ने फॉर्मूला क्या लगाया था, P इज इक्वल्स टू वी आई। कितना लगाया था सर, P इज इक्वल टू वी आई। यहाँ मैं कह दूँ मेरे को कितने बल्ब, जैसे 5 बल्ब दिए हो तो 5 बल्ब का आ जाएगा पावर। भाई संख्या 5 बल्ब की आएगी तो पावर 5 बल्ब का हो जाएगा। अपने को कहा कितना था सर, n बल्ब लगाने हैं अपने को। भाई अपने को तो संख्या निकालनी थी, तो अपन ने NP ले लिया और वी आई। n इक्वल क्या हो गया, वी आई अपॉन पी। तो n इक्वल वी कितना 220, आई कितना 5 और p कितना 10। तो 10 से 10 कैंसिल। n कितना बन गया था सर अपने पास में 110। कितना बन गया था सर 110। बात करते हैं सर कारवा को आगे बढ़ाते हुए अपन इसी क्रम में जो बात करेंगे वो रहेगी सर अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए सर अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर अपने को, अच्छा 13वां क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है क्या, चलो अब भी बता देंगे 13वां। निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम, प्रत्येक में क्या करना है, 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना करनी है। भाई कितनी शक्ति लगती है उसकी तुलना करनी है। तो देखो पहला क्या है अपने पास में, 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो अपन जब सॉल्यूशन करते हैं सर पहले का, देखो सर जो पहले का जो सॉल्यूशन बनता है अपने वो बनाते हैं सर। सबसे पहले तो प्रतिरोध कितना है, 1 ओम व 2 ओम प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा क्रम संयोजन बनाएंगे सर, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बनाएंगे सर, श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए सर श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा अपने पास में, आर एस इक्वल R1 प्लस R2। तो देखिए सर जो आर एस है वो कितना होगा सर 1 प्लस 2। इट मीन्स जो आर एस होगा सर वो कितना होगा 3 ओम। कितना होगा सर 3 ओम का होगा सर। आर एस कितना होगा सर अपने पास में 3 ओम का होगा। तो यहाँ से ये क्या कह रहा है, वह प्रतिरोध आ गया, बैटरी अपने पास में गिवन है 6 वोल्ट की। तो अपने को सर ये क्या कह रहा है सर, यहाँ से अपने पास में शक्ति बतानी है। क्या बतानी है सर अपने को, शक्ति। क्या बतानी है सर अपने को, शक्ति। तो देखो शक्ति बताएंगे सर, लेकिन अपने पास में V है, R है। तो यहाँ से ओम के नियम से किसकी बात करते हैं अपन, विद्युत धारा की। देखो ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियम से क्या होगा सर, V इज इक्वल्स टू आई आर। भाई जब अपने को पता है श्रेणी क्रम संयोजन है तो होगा क्या, धारा का मान क्या रहेगा सर, समान, और विभवांतर अलग अलग। विभवांतर कितना है सर 6, धारा अपने को निकालनी है, आर कितना है सर 3। तो यहाँ से अगर आगे देखा जाए तो अपने पास में I इज इक्वल्स टू क्या आएगा सर 6/3। तो I इक्वल कितना हो गया सर 2 एम्पियर। कितना हो गया सर 2 एम्पियर हो गया सर। कितना एम्पियर हो गया सर 2 एम्पियर हो गया। I का वैल्यू कितना हो गया सर 2 एम्पियर। सर बात करते हैं यहाँ से अपने को क्या निकालना, शक्ति वे निकालना। क्या निकालना सर, शक्ति वे। तो देखिए सर यहाँ से अपन जो शक्ति वे निकालते हैं, भाई यहाँ से अपन शक्ति का फॉर्मूला लगाते हैं। शक्ति का फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास में, देखो P इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला होता है वी आई, एक होता है आई स्क्वायर आर, और एक होता है सर अपने पास में वी स्क्वायर आर।
देखो सर जो P इज इक्वल्स टू वी आई है वो कब लगना है, आई स्क्वायर आर है वो कब लगना है, और वी स्क्वायर अपॉन आर है वो कब। अपन बात करते हैं सर आई स्क्वायर आर की, तो ये फॉर्मूला कब लगेगा जब अपने पास में वैल्यू आई और आर का हो। आई और आर का वैल्यू कब लेंगे अपन, देखो ये अपन तब लेते हैं जब सर प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन करते हैं अपन, श्रेणी क्रम में संयोजन। वी स्क्वायर अपॉन आर ये कब लेंगे जब अपन प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन करते हैं सर, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में संयोजन। देखो कैसे, यहां पर सर विभवांतर अलग अलग है, यहां पर धारा यहां पर विभवांतर क्या है, समान है, यहां पर धारा क्या है, समान है, यहां पर धारा क्या हो गई, समान। और ये अपने पास में एक बेसिक फॉर्मूला है, ये अपन V और I का वैल्यू दिया हुआ हो तो अपन क्या निकाल सकते हैं, शक्ति निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब अपने पास में क्या गिवन हो सर, प्रतिरोधों का संयोजन किसमें हो, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो देखो देखिए यहाँ पे अपने पास में प्रतिरोधों का संयोजन कौन सा है, श्रेणी क्रम है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा अपने पास में, आई स्क्वायर आर। यहाँ पे धारा क्या रहती है, नियत रहती है, कांस्टेंट बनी हुई रहती है। तो देखो पी आई कितना आया था सर, दो का स्क्वायर, और प्रतिरोध कौन सा लेना है अपने को, देखो प्रतिरोध प्रत्येक परिपथ में कौन सा है, 2 ओम। तो प्रतिरोध कौन सा लेंगे सर अपन, 2 ओम का। प्रतिरोध कौन सा लेंगे सर अपन, 2 ओम का। तो देखो कितना आ गया सर, P इक्वल 4 गुणा 2, तो P इक्वल कितना हो गया सर, 8 वाट। कितना आ गया सर अपने पास में, 8 वाट का आ गया सर। कितने का आ गया सर, 8 वोल्ट का। बात करते हैं सर दूसरे स्लाइड की या दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन अपने को क्या कहता है सर, देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है 4 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 12 ओम तथा 2 ओम का पार्श्व क्रम संयोजन। 12 तथा 2 ओम का कौन सा क्रम संयोजन है सर अपने पास में, पार्श्व क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन। 12 ओम तथा 2 ओम का, 12 ओम तथा 2 ओम का पार्श्व क्रम संयोजन। कौन सा क्रम संयोजन है सर, पार्श्व क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन। तो यहाँ सर बात की जाए देखो अपने, तो 1/RP इक्वल क्या आ जाएगा सर, 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखिए सर 1/RP इक्वल क्या आ गया सर अपने पास में भाई, 1/24 प्लस 1/2। तो देखिए सर 1/RP दोनों का एलसीएम कितना है सर, 24। तो 1 प्लस ये कितना हो गया, 12 टाइम भाई, 2 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आते हैं, 12 बार। देखिए सर 1/RP, अरे सॉरी कितना गिवन है अपने पास में, R1 कितना है, 12 है सर, 24 नहीं है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 12। तो 12 के पहाड़े में 12 एक बार, 2 के पहाड़े में 12 6 बार, तो कितना हो गया अपने पास में 7/12 है। तो यहाँ से अपन क्या कर दे, रेसिप्रोकल कर दे, क्या कर दे, रेसिप्रोकल। तो उल्टा कर दे तो क्या होगा सर अपने पास में, RP इक्वल क्या हो जाएगा सर, 12/7। कितना होगा सर, 12/7। कितना होगा सर अपने पास में, 12/7। तो देखिए ये हो गया RP का वैल्यू, किसका वैल्यू हो गया सर, RP का। यहाँ से सर अपने को शक्ति बतानी है, क्या बतानी है सर, शक्ति। क्या बतानी है सर अपने को, शक्ति। शक्ति क्या होती है, P इज इक्वल्स टू, अब कौन सी आएगी, V²/R। कौन सी आएगी सर, V²/R, क्योंकि समांतर क्रम है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो देखो देखिए विभवांतर कितना दिया है अपने पास में, विभवांतर 4 वोल्ट, और प्रतिरोध कौन सा लेना है अपने को, 2 वाला। प्रतिरोध कौन सा लेना है अपने को, 2 वाला। तो अपन बात करते हैं सर, देखो शक्ति P इक्वल V² यानी 4 गुणा 4, और विभवांतर कितना लेंगे सर अपन, 2। तो P इक्वल अपन क्या कर देंगे, 2 से 4 काट देंगे तो कितना आएगा सर, 8 वोल्ट। कितना आ गया सर, 8 वोल्ट। अब मेन मुद्दा है सर, क्वेश्चन ये उठता है यहाँ से कि सर अगर सीधा यही करना था तो हमें ये RP वाला क्यों नहीं करवाया भाई, इसका टाइम खराब क्यों किया। ये इसलिए करवाया हुआ है कि आपको दिमाग में ये चीज़ रहना चाहिए कि सर अपने को क्वेश्चन पूरा करना है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है भाई। यहाँ से जो प्रतिरोध इसमें श्रेणी में जोड़े तो इसमें कौन किसमें जोड़ दिया अपन ने, समांतर में जोड़ के समांतर क्रम प्रतिरोध का वैल्यू बताया है अपन ने, तो भाई कितना आएगा। तो वैल्यू अपने को पता चल गया सर कितना आएगा, वैल्यू आपको पता चल गया सर कितना आएगा आपके पास में, जो वैल्यू आएगा सर वो आएगा आपके पास में 12/7।
और अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 8 वोल्ट। ये कैसे वी स्क्वायर, वी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर अपने को कौन सा लेना है सर, जो क्वेश्चन ने दिया है प्रत्येक प्रतिरोधक वाला, कौन सा लेना है, जो अपने को क्वेश्चन ने दिया है प्रत्येक प्रतिरोधक। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है सर अपने पास में, वो है अपने पास में 15वां क्वेश्चन देखते हैं सर। दो विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक कितना है 100 वोल्ट तथा 220 वोल्ट तथा दूसरे का अनुमतांक कितना है अपने पास में 60 वोल्ट और 220 वोल्ट। इट मीन्स अपन कहते हैं सर P1 V1 P2 V2 है अपने पास। क्या है सर, देखो अपन डाटा एनालिसिस करते हैं यहाँ से, देखो डाटा जो एनालिसिस करते हैं वो क्या आया सर अपने पास में P1 V1, इधर क्या आएगा सर P2 और V2। तो सर P1 कितना है अपने पास में, देखो 100 वाट, P1 कितना है सर 100 वाट, V1 कितना है सर 220 वोल्ट, कितना है सर 220 वोल्ट, P2 कितना है सर अपने पास में 60 वोल्ट, P2 कितना है सर 60 वोल्ट और V2 कितना है सर 220 वोल्ट, V2 कितना है सर 220 वोल्ट है अपने पास में, V2 कितना है 220 वोल्ट। यदि विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है, किसके साथ, विद्युत मेंस के साथ कौन से क्रम में है, पार्श्व क्रम में संयोजित है यानी समांतर क्रम में। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता कितनी रहे सर 220 वोल्ट, तो विद्युत मेंस की धारा कितनी ली जाती है। इट मीन्स पहले तो इनसे अपने को क्या निकालना है सर, प्रतिरोध, और उस प्रतिरोध को क्या निकालना है, प्रतिरोध को किसमें जोड़ना है, पार्श्व क्रम में। वहां से जो प्रतिरोध का वैल्यू आएगा उसमें V अपने को दिया है, तो R और V आ गया तो अपन क्या निकाल लेंगे, ओम के नियम से धारा। तो देखिए सर पहले इससे अपन क्या निकाल दे, प्रतिरोध, इससे क्या निकाल दे अपन R1, इससे क्या निकलेगा R2। तो देखिए सर अपन R1 की बात करें तो देखो P इक्वल फॉर्मूला होता है अपने पास में, फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R। इधर भी फॉर्मूला क्या होगा सर अपने पास में, P इक्वल V स्क्वायर अपॉन R। इधर वाले को 2, इधर वाले को 2, इधर वाले को 2, इधर 1 1 और 1। तो R1 बराबर अपन क्या लिख देंगे, देखो अपने पास में चलेगा सर, देखो R1 इक्वल क्या चलेगा सर, V1 का स्क्वायर अपॉन P1। R2 क्या चलेगा सर अपने पास में, देखो V2 का स्क्वायर अपॉन P2। तो देखिए सर R1, V1 कितना है अपने पास में, देखो V1 कितना है अपने पास में 220 गुणा 220 बटा P कितना है 100। तो देखो अपन कहते हैं 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, तो R1 जो आया है वो कितना आया है सर अपने पास में 484 ओम। कितना आ गया सर 484 ओम आ गया। बात करते हैं सर अपने R2 की, तो R2 की जिसकी बात की जाए सर अपने, सर बात की जाए R2 की, किसकी बात की जाए सर R2 की, तो देखो सर R2 कितना होगा अपने पास में, V2 कितना है अपने पास में 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन P2 कितना है अपने पास में, देखो 60 है, P2 कितना है सर अपने पास में 60। तो देखो 0 से 0 कैंसिल कर दे अपन, क्या कर दे 0 से 0 कैंसिल। इधर अपन जो बात करेंगे वो होगी सर R2 की, तो R2 कितना आएगा सर, देखो अपने पास में उठाओ, ये कितना हो गया सर अपने पास में 4840 अपॉन 6। क्या आएगा सर, देखो 22 यानी 484, क्या हो गया 484, किससे गुणा किया अपन ने 10 से, तो क्या लगा दिया 0 अपॉन क्या लगेगा 6। अगर 6 से काटा जाए भाई 4840 को भाई R2 इक्वल कितना आ गया सर अपने पास में 4840 को किससे काटा जाए 6 से, तो R2 कितना हो गया सर 2 से डिवाइड करो 2420 अपॉन 3 ओम। इट मीन्स अपने पास में जो वैल्यू आई है सर वो किसकी आ गई, R1 की भी आ गई और R2 की भी आ गई। किसकी वैल्यू आ गई सर, R1 की भी वैल्यू आ गई और R2 की भी आ गई। अब देखो प्रतिरोध R1 क्या हो गया सर, प्रतिरोध R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, कौन से क्रम में जोड़ने पर सर, समांतर क्रम में।
देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है समांतर क्रम में जोड़ने पर, कौन से क्रम में जोड़ना है सर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। देखो प्रतिरोध R1 व R2 को कौन से क्रम में जोड़ना है सर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो देखो अपन समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो देखो सर क्या होगा, समांतर क्रम का फॉर्मूला आप जानते ही हो सर, 1/RP इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखिए सर अपन यहाँ से बात करते हैं डाटा की, तो 1/RP किसके इक्वल आएगा सर, देखिए 1/R1 कितना आया था 484 प्लस 1/R2 कितना है 2420/3। देखिए ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो देखो क्या बनेगा अपने पास में 1/RP इक्वल 1/484 प्लस 3/2420। जब 484 और 2420 का जो एलसीएम आता है वो आता है सर 2420। 484 की टेबल में 2420 आता है सर 5 टाइम, कितने टाइम आता है 5 टाइम, और 2420 की टेबल में 2420 आता है 1 टाइम। ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 1 जा 3। ये कितना हो गया सर अपने पास में 8/2420 इक्वल 1/RP। तो अपन RP का वैल्यू निकाले यहाँ से, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो यानी उल्टा। तो देखो सर RP इक्वल क्या आएगा सर अपने पास में 2420/8। कितना हो गया सर 2420/8। अगर आधा किया जाए, इसको 2 से इसको 2 से काटा जाए, तो ये कितना हो गया सर 1210/4। फिर और आधा किया जाए तो कितना हो गया सर 605/2। 605 का आधा करें सर तो कितना आएगा सर अपने पास में 600 का आधा 300, 5 का 2.5, तो ये लो 302.5 ओम। कितना आ गया सर 302.5 ओम। ये तो आया है सर प्रतिरोध। प्रतिरोध के बाद में सर अपने को देखो वोल्टेज दिया हुआ, क्या पूछी है धारा, क्या पूछी है सर अपने को धारा। तो देखो अपने पास में प्रतिरोध आ गया सर। अब अपन बात करते हैं सर धारा की, किसकी बात की जाए सर धारा की। तो देखिए सर वोल्टेज कितना है अपने पास में, बात कीजिए वोल्टेज की। सर वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है अपने पास में, कितना है 220 वोल्ट। और सर जो प्रतिरोध है ये कितना आ गया सर अपने पास में, प्रतिरोध कितना आ गया सर अपने पास में, देखिए प्रतिरोध आया है अपने पास में 302.5 ओम। कितना आ गया सर 302 पॉइंट यानी 302.5 ओम। यहाँ से सर अपन करंट फाइंड कर देंगे, क्या फाइंड कर देंगे करंट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यानी ओम के नियमानुसार, किसके नियमानुसार ओम के नियमानुसार, किसके नियमानुसार ओम के नियमानुसार। तो देखिए सर ओम के नियमानुसार क्या होगा V इज इक्वल्स टू आई आर। क्या हो गया सर V इज इक्वल्स टू आई आर। तो देखिए सर I इक्वल क्या बन जाएगा अपने पास में, ये बनेगा सर V/R। क्या बनेगा V/R। तो I इक्वल V कितना है अपने पास में 220, R कितना है अपने पास में 302.5। कितना है सर 302.5। तो देखिए सर यहाँ से जो करंट बनेगा वो करंट बनेगा सर 0.73 एम्पियर। कितना बनेगा सर 0.73 एम्पियर। क्या बनेगा सर 0.73 एम्पियर। देखो सर क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में P1 P2 V1 V2 का मान दिया गया था। यहाँ से अपने को प्रतिरोध निकालना था, प्रतिरोध को किस में जोड़ना था समांतर क्रम में। तो देखो यहाँ से अपन ने R1 और R2 निकाल, R1 निकाल दिया फॉर्मूले से, R2 निकाल दिया फॉर्मूले से। दोनों प्रतिरोधों को कौन से क्रम में ऐड कर दिया बेटा समांतर क्रम में। समांतर क्रम में ऐड करते ही अपने पास में रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया। यहाँ से जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आया, वोल्टेज का वैल्यू अपने को दिया हुआ था, और अपने को लास्ट में कहा गया था कि सर धारा का मान भी परिकलित कीजिए। तो अपन धारा का मान परिकलित कर रहे थे ओम के नियमानुसार। तो यहाँ से जैसे जैसे अपन ने ओम का नियम लगाया, जैसे जैसे क्या लगा दिया ओम का नियम, तो अपने धारा का मान आ गया 0.73 एम्पियर। क्या आया सर 0.73 एम्पियर। बताओ यहाँ तक किसी के कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आगे अपन बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर अपने पास में, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है, किसमें
भाई विद्युत ऊर्जा किसमें उपभुक्त होगी? एक तो अपने चलता है सर 250 वाट का टीवी, जो कितने टाइम तक चलता है? 1 घंटे तक। अथवा 120 वाट का विद्युत हीटर, जो कितने टाइम तक चलता है सर? 10 से मिनट तक। तो अपने को बताना है कि सर विद्युत ऊर्जा किसमें अधिक खर्च होती है। तो देखो अपन बात करते हैं कि भाई किसमें विद्युत ऊर्जा अधिक खर्च होती है। लीजिए सर, ऊर्जा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है सर? ऊर्जा की। तो ऊर्जा की जो भी बात होगी वो किससे होगी सर? फॉर्मूला होता है अपने पास में P इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू पी टी। फॉर्मूला क्या होता है सर? H इज इक्वल्स टू पी टी। देखो सर H इज इक्वल्स टू पी टी कैसे बनाया सर? अपन ने तो ये सुना था कि सर फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अपन तो कौन सा फॉर्मूला जानते थे? H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अपन तो ये जानते थे सर। इससे ये कैसे बन गया? तो देखो बनता कैसे अपने को पता है सर। P इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर। जानते हो ये फॉर्मूला क्या होता है सर? P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। क्या होता है सर? P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो देखो मैं आई स्क्वायर आर की जगह क्या लिख दूँ? P। आई स्क्वायर आर की जगह क्या रिप्लेस करेंगे सर अपन? P में। तो आई स्क्वायर आर की जगह क्या लिख देंगे सर अपन? P। देखो आई स्क्वायर आर की जगह अपन क्या लिख देंगे? P। तो देखो यहाँ पे आई स्क्वायर आर की जगह P लिख दिया, टी का टी। तो H बराबर क्या बन गया सर अपने पास में? पी टी। क्या बन गया सर? H इज इक्वल्स टू पी टी। क्या फॉर्मूला बन गया सर अपने पास में? H इज इक्वल्स टू पी टी। क्या फॉर्मूला बना है? H इज इक्वल्स टू पी टी। तो देखिए सर, जो H इज इक्वल्स टू पी टी बना है अपने पास में, जो H इज इक्वल्स टू पी टी। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं सर H1। पहले वाले की उष्मा निकाल ले। पहले वाले की उष्मा किसकी है सर? 250 वाट जो टीवी सेट है। पहले वाले की उष्मा कितनी होगी सर अपने पास में? टीवी सेट के लिए उष्मा जो उष्मा अपने को ज्ञात करनी है वो सर किसके लिए ज्ञात करेंगे अपन? टीवी सेट के लिए। तो देखो सर अपने पास में जो H1 है वो क्या आएगा? H1 इक्वल P कितना है सर अपने पास में? 250। टाइम कितना दिया है सर? 1/। घंटे को किस में कन्वर्ट करेंगे सर अपन? सेकंड में। किस में करेंगे सर अपन? सेकंड में। तो 250 एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और सेकंड कितने होते हैं? 60। इट मीन्स अपन सीधा कह सकते हैं सर एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं सर अपने पास में? देखो एक घंटे में कितने होते हैं सर? 3600 सेकंड। कितने होते हैं सर? 3600 सेकंड। तो यहाँ से अपन बात करते हैं सर, जो एक घंटे में 3600 सेकंड है उसकी बात की जाए तो अपने पास में जो H1 है वो कितना आएगा सर? 250 मल्टीप्लाई 60। क्या कर देंगे? 60 मल्टीप्लाई 60 को अपन क्या कह देंगे सर? 3600। क्या कह देंगे सर? 3600। तो देखिए सर जो H1 चल रहा है अपने पास में, H1 कितना होगा सर? 250 मल्टीप्लाई 3600। तो अपन बात करते हैं सर H1 की। तो 36 गुणा 25 ये तो कितना बन जाएगा सर? 36 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 3। कितनी हो गई सर? 10 टू दी पावर 3। अब इनका अपन क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा अपने पास में वो अपन 100 मल्टीपल 10 टू दी पावर 3। यहाँ पे सर अपन क्या कह सकते हैं? H1 इक्वल टू 9। 100 को सर अपन क्या कह सकते हैं? 100 को कह सकते हैं सर अपन 10 टू दी पावर 2। क्या कह सकते हैं सर अपन? 10 टू दी पावर 2 मल्टीपल 10 टू दी पावर 3। ये देखो एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है ये क्या होती है सर अपने पास में कि बेस सेम होने पर पावर ऐड होती है। तो देखिए सर जो बेस सेम होगा अपने पास में H1 इक्वल 9 मल्टीपल 10 टू दी पावर 2 प्लस 3। तो पावर ऐड हो गई। तो H1 कितना हो गया सर अपने पास में? 9 मल्टीपल 10 टू दी पावर 5। कितना हो गया सर? 9 मल्टीपल 10 टू दी पावर 5 जूल का ऊर्जा होगा सर। कितना ऊर्जा होगा सर? 9 मल्टीपल 10 टू दी पावर 5 जूल। बात करते हैं सर अपन सेकंड अटेम्प्ट की। किसकी बात की जाए सर? सेकंड अटेम्प्ट की। जो सेकंड अटेम्प्ट अपने को क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि सर सेकंड है अपने पास में अथवा 120 वाट विद्युत हीटर। कितना है सर? 120 वाट विद्युत हीटर कितने टाइम तक चलता है सर? 10 मिनट तक। तो सर सेकंड की बात करते हैं अपने पास में
कि जो 120 वाट का जो विद्युत हीटर है, यानी अपने पास में P, और कितने टाइम तक चलता है सर? 10 मिनट तक। कितने टाइम तक चलता है सर? 10 मिनट तक। अपन जानते हैं सर 1 मिनट इक्वल कितना हो गया अपने पास में? 60 सेकेंड। कितना हो गया? 60 सेकेंड। तो देखिए टाइम कितना हो गया सर अपने पास में? 10 इंटू 1 मिनट। कितना हो गया सर? 1 मिनट। तो यहाँ से अपन सर 1 मिनट के इक्वल में क्या कर सकते हैं सर? 60 सेकेंड। तो अपन ने कितना कर दिया सर? 60 सेकेंड। क्योंकि अपने पास में जो टाइम का यूनिट होता है सर वो किस में लेते हैं अपन? सेकंड में लेते हैं। किस में लेते हैं? सेकंड में। इसलिए अपन ने मिनट को किस में कन्वर्ट किया है सर? सेकंड में। तो देखो 10 और 60 का जो मल्टीप्लाई बैठेगा वो अपने बैठेगा सर 600 सेकंड के इक्वल। किसके इक्वल बैठेगा सर? 600 सेकंड के इक्वल। बात करते हैं सर आगे अपन इसमें जो हीट अपने को कितना लगेगा। तो हीट का फॉर्मूला अपन जानते हैं सर कितना होता है? H इज इक्वल्स टू पी टी। बना कैसे? अभी जस्ट पहले वाली स्लाइड पे बताया है कि यह फॉर्मूला अपने पास में बना कैसे। भाई पी का वैल्यू क्या होता है अपने पास में? आई स्क्वायर आर। तो एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तो आई स्क्वायर आर की जगह अपन ने क्या रिप्लेस कर दिया? पी, जिससे कि फॉर्मूला क्या बन गया? एच इज इक्वल्स टू पी टी। तो देखिए सर एच, तो क्या बात करते हैं सर? एच। पी कितना है सर अपने पास में? 120। पी कितना है सर? 120। और ये कितना हो गया सर? 600। तो 120 मल्टीप्लाई 600 की बात की जाए तो सर एच कितना होगा सर अपने पास में? 72000। कितना होगा सर? 72 और 000 जूल। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं सर? एच इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल। तो देखो सर एक डाटा तो है अपने पास में 7 टू 10⁻³, एक है 9 मल्टीप्लाई 10⁵। तो दोनों डाटा को देखते हुए अपने को पता चलता है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो किसकी ज़्यादा आएगी सर? कौन ज़्यादा हीट ले रहा है? हीट लेगा सर पहले वाला। किससे? दूसरे वाले से। और पहले वाला कौन सा है सर? टीवी सेट। तो अपन कह देंगे सर कौन ज़्यादा उष्मा लेगा? सर जो टीवी सेट है 250 वोट का जो 1 घंटे तक चलता है वो ज़्यादा उष्मा लेगा। अपन कह सकते हैं सर अतः, क्या कह सकते हैं? अतः टीवी सेट, अतः 250 वाट का टीवी सेट, अतः 250 वोट का टीवी सेट ज़्यादा ऊर्जा लेगा। क्या लेगा सर? ज़्यादा ऊर्जा लेगा। कितनी ऊर्जा लेगा सर? वो अपन ने अभी डाटा निकाल दिया कि 9 मल्टीपल 10⁵। कितनी लेगा? 9 मल्टीपल 10⁵। तो देखिए सर बात करते हैं अपन इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि 8 ओम प्रतिरोध का कोई 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत में से 2 घंटे में 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। 2 घंटे में कितनी लेता है सर? 15 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न उष्मा की दर ज्ञात कीजिए। देखो ज्ञात क्या करना है सर अपने को? उष्मा की दर। देखो विद्युत हीटर में ज्ञात क्या करना है सर अपने को? उष्मा की दर। तो देखिए सर अपन उष्मा की दर ज्ञात करते हैं। पहले अपन गिवन चीजें लिख लेते हैं भाई कौन कौन से अपने को फिलामेंट्स गिवन है। तो देखो सबसे पहले रेजिस्टेंस गिवन है सर अपने पास में। आर कितना है सर? 8 ओम का है सर। किसका है सर? आर 8 ओम का। फिर अपन बात करते हैं टाइम कितना गिवन है सर अपने पास में? टाइम गिवन है सर 2 घंटे। टाइम कितना है सर? 2 घंटे। और करंट कितना आया है सर अपने पास में? 15 एम्पियर का। करंट कितना है सर अपने पास में? 15 एम्पियर का। तो विद्युत हीटर में उत्पन्न उष्मा की दर क्या ज्ञात करनी है सर? उत्पन्न उष्मा की दर। देखो सर जैसे ही अपन उष्मा की दर की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं सर, दर का मतलब होता है सर बटा समय। दर का मतलब क्या होता है सर? बटा समय। जैसा कि अपन ने विद्युत धारा में भी देखा था कि आवेशों के प्रवाह की दर, दर का मतलब क्या लिया था अपन ने? अपॉन टाइम लिया था। भाई उस रेट का मतलब क्या लिया था अपन ने? अपॉन टाइम। भाई आई इज इक्वल्स टू क्या बनाया था अपन ने? क्यू अपॉन टी बनाया था, क्योंकि दर आई थी, रेट आई थी। तो रेट का मतलब क्या लिया था अपन ने? अपॉन टी। तो यहाँ पर भी सर दर आ रही है तो मतलब क्या लेंगे सर अपन? अपॉन टी। देखो सर एच इज इक्वल्स टू क्या बनता है? आई स्क्वायर आर टी। तो टी को किस तरफ ट्रांसफर करेंगे? इस तरफ। तब जाके अपने पास में क्या बनेगी सर? उष्मा की दर। और ये सर जो उष्मा की दर बनी है ये किसके तुल्य होती है सर? विद्युत शक्ति के। किसके तुल्य होती है सर? विद्युत शक्ति के तुल्य होती है सर। किसके तुल्य होती है सर? विद्युत शक्ति के।
तो देखो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या हो गया सर अपने पास में, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो देखो क्वेश्चन जो एग्जामिनर है सीधा अपने से इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, विद्युत शक्ति। क्या पूछ सकता है सीधा, विद्युत शक्ति। तो देखो P इज इक्वल टू अपने पास में क्या आया है सर, P इज इक्वल टू सीधा क्या बन गया सर अपने पास में, आई स्क्वायर आर। तो देखिए सर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो I का वैल्यू कितना है सर अपने पास में 15, तो 15 का करेंगे स्क्वायर, R कितना है सर 8 मल्टीप्लाई, तो देखो सर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 मल्टीप्लाई 8। तो इसका जो रिजल्ट आएगा सर वो कितना आना है 225 गुणा 8 कितना आएगा 1800, कितना आएगा सर 1800 वाट 1800। जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा सर 1800। देखो क्या कहा गया था अपने को क्वेश्चन में कि एक तो 8 ओम का प्रतिरोध दिया था सर, कितना दिया था 8 ओम का प्रतिरोध, कितने टाइम तक 2 घंटे तक। तो देखो क्वेश्चन में टाइम का कोई रोल रहा ही नहीं, क्योंकि पूछ लिया क्या उष्मा की दर। टाइम का रोल कब रहता है, जब अपने से केवल उष्मा पूछी जाए, केवल उष्मा। तो पूछा क्या उष्मा की दर, तो इट मीन्स यहाँ से टाइम का रोल तो रिमूव हो गया। और 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो क्या शक्ति ज्ञात करनी थी। तो अपन ने क्या ज्ञात कर दी, उष्मा की दर या शक्ति एक ही चीज होती है। तो अपन ने यहाँ पे उष्मा की दर या विद्युत शक्ति क्या कर दिया, अपन ने ज्ञात कर दिया। तो देखिए सर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपने पास में नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा है। वो क्वेश्चन कौन सा है अपने पास में, कि कुछ एक कथनों के कारण स्पष्ट करने हैं अपने को। जो ये कथन अपन ने यहाँ पे कथन आए, इनके कारण अपन ने सभी के कारण देखे हुए थ्योरी में, जितने लेक्चर थ्योरी के किए थे उनमें सारों का रीजंस दिया हुआ था। देखो पहला क्या है अपने पास में, कि विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में पर्याय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि सर जो टंगस्टन होता है वो बहुत पतले तार होते हैं। टंगस्टन के तार कैसे होते हैं, बहुत पतले, और इनका जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है। रीजन क्या हुआ है सर, टंगस्टन के जो तार होते हैं वो तार क्या होते हैं सर, बहुत पतले होते हैं। तार क्या होते हैं सर, बहुत पतले। तार क्या होते हैं सर, बहुत पतले, यानी महीन तार होते हैं। तार बहुत पतले होते हैं। तार क्या होते हैं सर, बहुत पतले होते हैं। और इनका जो अपने पास में गलनांक है सर, गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक, तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक क्या होता है सर, बहुत अधिक होता है। गलनांक क्या हो गया अपने पास में, बहुत अधिक होता है। गलनांक क्या होता है सर, बहुत अधिक होता है। गलनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक होता है कितना है सर, 3380 डिग्री सेल्सियस। गलनांक भी कम नहीं है, देखो 3380 सेल्सियस होता है। इसका गलनांक कितना होता है सर, 3380 सेल्सियस। इस वजह से जो विद्युत लैंप के जो तंतु बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं सर, टंगस्टन के। रीजन समझ में आया सर। रीजन क्या है कि ये बहुत पतले होते हैं, यानी जगह कम लेते। दूसरा इनका जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है। दूसरा क्या देखते हैं सर इसमें अपने, कि विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं। सर मिश्र धातुओं के इसलिए बनाए जाते हैं कि मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोधकता है वो बहुत अधिक होती है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होती है सर, अधिक होती है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता, जो मिश्र धातुएं, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तुलना में, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तुलना में बहुत अधिक होती है। क्या होती है सर, बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक होती है भाई। इसकी जो प्रतिरोधकता है मिश्र धातुओं की, वो शुद्ध धातुओं की तुलना में क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तथा दूसरा अपन क्या कह सकते हैं, दूसरा रीजन दे सकते हैं सर अपन, कि जैसे ही इन मिश्र धातुओं का टेम्परेचर अपन इंक्रीज करें, टेम्परेचर क्या करें, ताप में वृद्धि, तो इनमें जो परिवर्तन होता है वो लगभग नगण्य रहता है भाई। ताप में वृद्धि करने पर इनमें कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। अपन कह सकते हैं सर ताप में वृद्धि करने पर
देखो अपन कह सकते हैं सर ताप में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर इनमें परिवर्तन नगण्य रहता है, या इनमें नगण्य परिवर्तन होता है। इनमें कैसा परिवर्तन होता है सर? नगण्य परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होगा सर? नगण्य परिवर्तन होता है। ताप वृद्धि करने पर इनमें नगण्य परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है सर? नगण्य परिवर्तन होता है। बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? भाई घरेलू परिपथों में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? देखो श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि अगर जैसे मान लो अपने घर में भाई 4 कमरे हैं, चौक है, सारी चीज़ें हो गई, अब अगर सारों का जो स्विच है वो एक ही रहे तो अपने नुकसान है। भाई मान लो अपने को एक रूम में बैठना है, अपन ने पहले भी बताया था कि मान लो अगर अपने को एक रूम में बैठना है, अपने को केवल एक लाइट जलानी है। अब अपन स्विच ऑन करेंगे, पूरे घर के लाइट और पंखे चल गए तो अपने किस काम के है वो पूरे घर के लाइट और पंखे चले हुए? अपने नुकसान है। दूसरा, अगर अब मान लो उस पूरे के पूरे सर्किट में अगर एक भी फिलामेंट खराब हो गया, जैसे मान लो मैं कह दूं कोई एक लाइट खराब हो गई, कोई एक लाइट, तो अपने को पता नहीं चलेगा सर लाइट कौन सी खराब हुई है, क्योंकि पूरे घर की लाइटें क्या हो जाएगी? चली जाएगी। उस टाइम पे अपन स्विच ऑन कर दो, लेकिन ना तो फैन चलेगा और ना क्या चलेगा अपने पास में लाइट। इट मीन्स पूरा का पूरा जो करंट फ्लो है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। रीजन समझना, रुकता कैसे? क्योंकि अपने पास में जो श्रेणीक्रम संयोजन का जो ग्राफ होता है, जो डायग्राम होता है, वो कुछ इस प्रकार होता है अपने। वो अपने किस प्रकार होता है? इस प्रकार रहता है। भाई यहाँ से गया इधर की ओर निकल के आ जाएगा। अब देखो अगर फिलामेंट में प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई तो यहाँ से आगे करंट नहीं जाएगा तो ये खराब, और इधर फिलामेंट टूट गया तो ये भी खराब। अब अपने को पता कैसे चले कि सर दिक्कत कहाँ हुई है? भाई अपने को पता कैसे चले कि सर दिक्कत कहाँ हुई है? अब उस दिक्कत का संशोधन कैसे होता है सर? मिस्त्री जो अपने लाइटमैन आता है वो क्या करता है? सारे उपकरण चेक करता है, फिर उसको पता चलता है कि सर दिक्कत कहाँ हुई है। इसलिए अपने क्या नहीं लगाए जाते हैं सर? घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं सर नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है अपने पास में कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? देखो सर जो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है सर? व्युत्क्रमानुपाती। अपन ने देखा था सर जो प्रतिरोध की निर्भरता होती है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसी होती है सर? व्युत्क्रमानुपाती होती है सर। कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती। अगर मैं कह दूं सर क्षेत्रफल बढ़ा तो प्रतिरोध की वैल्यू कम, अगर अपन कहते हैं सर क्षेत्रफल में कमी हुई तो प्रतिरोध की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाएगी। अर्थात ये कैसे निर्भर करता है? व्युत्क्रमानुपाती। कैसे निर्भर करता है सर? व्युत्क्रमानुपाती। कैसे निर्भर करेगा सर? ये व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर क्वेश्चन की कि विद्युत संचरण के लिए पर्याय कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत संचरण के लिए पर्याय कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? देखो विद्युत संचरण के लिए पर्याय कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? देखो कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग अपने इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों में, कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों में, एल्यूमिनियम के तारों का प्रतिरोध न्यूनतम होता है। तारों का प्रतिरोध क्या होता है सर? न्यूनतम। क्योंकि कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का प्रतिरोध क्या होता है सर? न्यूनतम। प्रतिरोध न्यूनतम होता है। प्रतिरोध कैसा होता है सर? न्यूनतम। अब अपने को पता है सर अगर प्रतिरोध कम हुआ, प्रतिरोध की वैल्यू कम हुई तो सर धारा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओम के नियम से अपन ने देखा था कि अगर प्रतिरोध में कमी हुई तो विद्युत धारा में क्या होगी? वृद्धि। और प्रतिरोध सर कम रहता है, इट मीन्स धारा का जो प्रवाह होता है वो क्या हो जाता है सर? सुगमता पूर्वक होता है। क्या होता है सर? आसानी से सुगमता पूर्वक। चलो
तो देखो आज के लेक्चर को करते हैं अपन यहीं पे समाप्त, और इसी के साथ अपने होता है ये चैप्टर नंबर 11 जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंप्लीट। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।